87। तो हर रोज की तरह सारी शिप अपना काम कर रही थी। जैसे कुछ शिप पेट्रोलिंग कर रही थी और बाकी कुछ शिप अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही थी। लेकिन तभी इंडियन ओशियन से एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल आता है। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट सिग्नल जब भेजा जाता है जब किसी को हेल्प की ज़रूरत हो या फिर उसकी जो लाइफ है वो बहुत डेंजर में हो। ये सिग्नल सुनने के बाद जितनी भी सारी शिप्स थी उनमें से किसी भी क्रू मेंबर्स की जो है इस लोकेशन पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक शिप ने हिम्मत करके उस लोकेशन पर जाने की सोची और जब वह शिप उस लोकेशन पर पहुंची और उसने देखा कि जो जिस शिप से ये सिग्नल भेजा गया था उस शिप में लाशों के ढेर पड़े पड़े थे। तो उसी तरह सारी शिप अपना काम कर रही थी, कुछ पेट्रोलिंग कर रही थी तो कुछ अपना ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक काम कर रही थी। तो इस मिस्टीरियस डिस्ट्रैक्ट सिग्नल को सुनकर वहाँ पर मौजूद जितनी भी शिप के क्रू मेंबर्स थी और कैप्टन थे सबकी सांसें कांप जाती हैं, सबकी रूह कांप जाती है। ये मिस्टीरियस सिग्नल स्टेट ऑफ मलक्का में मौजूद एक शिप जिसका नाम एसएस सोरेन मैदान था उससे भेजा जा रहा था। एसएस सोरेन मैदान से मॉस्को में ये सिग्नल भेजा जाता है कि सारे क्रू मेंबर्स की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है और ब्रिज पर लाशें बिछी पड़ी हैं। और उसके 2-3 सेकंड बाद एक और मैसेज आता है जिसमें जो टेलीग्राफ ऑपरेटर है वो ये बोलता है आई एम टाइम। इसको सुन सारे क्रू मेंबर्स कांप उठते हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उस लोकेशन पर जाकर हेल्प कर दी जाए या फिर देख लिया जाए कि सारे जो क्रू मेंबर्स हैं या फिर वो शिप है और शिप में मौजूद जो लोग हैं जो ये सिग्नल भेज रहे हैं उनके साथ हुआ क्या है। फिर तभी स्टेट ऑफ मलक्का में पेट्रोलिंग कर रही एक शिप जिसका नाम सिल्वर स्टार था उसके क्रू मेंबर्स हिम्मत करते हैं और उस लोकेशन पर जाने की सोचते हैं। जैसे सिल्वर स्टार ऐसे सोरेंग मैदान के करीब पहुंचती जा रही थी वैसे वैसे जो अंधेरा है वो बढ़ता जा रहा था। तूफानी हवाएं चलने लगी थी और बिल्कुल डरावना सा माहौल हो गया था। सारे क्रू मेंबर्स की सांसें अटकी पड़ी थी कि आखिर उस शिप में ऐसा हुआ क्या है, उस शिप में इतना मिस्टीरियस सिग्नल वहाँ से आया कैसे। फिर काफ़ी घंटों का सफर तय करके सिल्वर स्टार उस लोकेशन पर पहुँचती है और वह दूरबीन से कैप्टन वहाँ पे देखता है तो उसको एक शिप दिखाई देती है जो कि लहरों के सहारे डोल रही थी। उसका इंजन ऑफ था और उस पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रही थी, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मेहनत करके और हिम्मत करके क्रू मेंबर्स और आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो ऐसे सोरेंग मैदान के पास पहुँचते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, उनको कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। वैसे में अगर कोई डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजा जाता है तो उम्मीद ये की जाती है कि शिप में मौजूद जो क्रू है या फिर कोई बचा है तो वो डेक पर जाकर अपने हाथ हिलाए जिससे दूर से जा रही गुजर रही शिप हैं वो उसकी हेल्प कर पाए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और रात की अंधेरी चांदनी रात में बिल्कुल भी लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही थी। फिर जैसे ही क्रू मेंबर्स सिल्वर स्टार पर पहुंचते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लोग ये देखते हैं कि पूरे डेक पर पूरी शिप के ऊपर लाशें बिछी पड़ी थी। जो क्रू मेंबर्स थे उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी थी। वो लोग अपने बैग के भर नीचे लेटे थे, उनका मुंह खुला था, आंखें बड़ी थी और बिल्कुल ठंडा मौसम हो, फ्रीज मानो कि जो बॉडी है वो फ्रीज हो चुकी है। इसको देख के क्रू मेंबर्स बिल्कुल ही हक्का बक्का हो जाते। सारे लोग सेम एक ही तरीके से मारे जा चुके थे, पीठ के बल लेटे थे, मुंह खुला हुआ था, आंखें भी खुली थी और जो बॉडी थी वो बिल्कुल फ्रोजन और किसी भी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। सिल्वर स्टार के क्रू ये अंदाजा लगाने लगे कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का काम है या फिर कोई एलियंस वगैरह का काम है। फिर कैप्टन जो है हिम्मत करके टेलीग्राफ ऑपरेटर के पास जाता है जो ये सिग्नल भेज रहा था उस शिप से। वहां पे वो देखता है कि वो भी इसी तरीके से मारा जा चुका था। तो अब जैसे ही वो ऐसे सोरेंग मैदान को खींचते हैं उनको बहुत हैवी फील होता है, जैसे मानो वो बोट किसी ने पकड़ रखी हो। लेकिन देखते ही देखते जो ऐसे सोरेंग मैदान है उसमें से धुआं निकलने लगता है और देखते देखते वो सिर्फ ब्लास्ट हो जाती है और जितने भी सबूत हैं, जितनी भी लाशें थी, जितने भी एविडेंस थे वो सारे समुद्र में मिल जाते हैं और ये केस आज तक अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। फिर जो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने और जो क्रू मेंबर्स ने देखा था बस वही ये कहानी अपने पास है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब इस केस को लेकर काफी लोगों की बहुत सी थ्योरीज हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो एसएस सोरेंग मैदान है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि उससे जो इलीगल काम है, जो केमिकल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता था और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से उन लोगों की मौत हुई। अब मैं ये थ्योरीज वगैरह पर तो बिलीव नहीं करता और मैं उनको आपको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो सबकी मिस्ट्री है वो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है और जितना कुछ जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो आर्टिकल्स हैं या इंटरनेट पर जो पड़ा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर देना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल फॉर टुडे। डार्क थेरेपिस्ट साइन।